अल्कोहल का डाइजेशन अदर फूड जैसा नहीं है। जब ये मुंह में जाता है तो अल्कोहल का थोड़ा सा हिस्सा जीभ और मुंह की म्यूकोसल लाइनिंग से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पर ये अमाउंट बहुत कम है क्योंकि अल्कोहल मुंह में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अल्कोहल से मुंह सूख जाता है और ये पूरी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकता है। मुंह ड्राई होने की वजह से जीभ सफ़ेद पड़ने लगती है और उसके बाद एक कंडीशन पैदा होती है जिसमें जीभ की ऊपरी वाली लेयर जो होती है उसमें डेड सेल्स इकट्ठा होने लगती है, जिससे जीभ पर एक वाइट फिल्म बन जाती है। मुंह के बाद एसोफेगस के थ्रू अल्कोहल स्टमक में पहुंचता है, और अगर स्टमक में कोई सॉलिड फूड नहीं है, आपने पहले से कुछ खाया नहीं है, तो ज़्यादातर हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब छोटी आंत में पहुंच जाता है और यहाँ छोटी आंत की वॉल्स के कांटेक्ट में आता है और आसानी से ब्लड में पहुंच जाता है। इस तरीके से पहला पैग लगभग 30 मिनट में पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर आपने पहले से कुछ खा रखा है और आपके पेट में कोई सॉलिड फूड पड़ा है तो एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है और उसकी वजह से वो इंसान को जल्दी से नशा नहीं होता है, ये एकदम से छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर एक फेलोरिक स्फिंक्टर होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता है अगर आपके पेट में पहले से सॉलिड फूड पड़ा है। तो अल्कोहल स्टमक में एसिड बढ़ा देती है जिससे पेट में दर्द और आंत में शॉर्ट्स हो सकते हैं। तो हमेशा पीने से पहले कुछ खा लेना चाहिए और पीते समय अच्छे तरीके से खाना चाहिए। कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट जब आप अल्कोहल के साथ अच्छी तरह से पेट भर के खाना खाते हो तो एक कंडीशन होती है पीक ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, उसके होने से आप बच सकते हो। अल्कोहल का मैक्सिमम हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो उंगली मतलब फिंगर के आकार की होती हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स और अदर मॉलिक्यूल्स के एब्सॉर्प्शन के लिए परफेक्ट होती हैं। अल्कोहल इन्हीं एपिथेलियल सेल से टच होकर जाता है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो पाता है। इंटेस्टाइनल स्पेस से होकर वो कैपिलरीज में पहुंच जाता है और ये कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं। इसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ छोटे और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने की अनुमति देता है, जैसे कि एथेनॉल, CO2 और वाटर। इससे डिफ्यूजन प्रोसेस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट पास हो सकते हैं। ये एथेनॉल जो मैंने नाम लिया ये वही अल्कोहल है जो आप वाइन में, विस्की में या किसी भी तरीके की शराब में आप लेते हो। पूरी बॉडी में सभी इंटरनल ऑर्गन्स की तरह छोटी आंत और स्टमक पर भी कैपिलरीज लिपटी होती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये बहुत बारीक नसें होती हैं। एक नस होती है जो आपके बाहर दिखती है हाथ पर, एक नस होती है जो अंदर की साइड होती है, वो हमारे सारे ऑर्गन्स पर लिपटी होती है जो ब्लड एक सेल से दूसरी सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। जब अल्कोहल कैपिलरीज में पहुंच जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो वेन्स तक भी पहुंच जाता है। वेन्स मतलब हमारी बाहर वाली नसें, और वेन्स नसों से शरीर की कोशिकाओं तक जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में होती हैं, वहां सब जगह ये आपका जो एथेनॉल है अल्कोहल वो सब जगह पहुंच जाता है, जैसे कि लीवर, ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्किन और यहाँ तक कि अनबॉर्न बेबी में भी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अल्कोहल पी लेती है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है, अनबॉर्न बेबी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर भी उसका उतना ही इफेक्ट होता है जितना आपके ऊपर होता है। ठीक है। अल्कोहल ब्रेन में डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके बिहेवियर और थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। ये ब्रेन सेल्स के बीच जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। ये जो ब्रेन सेल्स होती हैं इनको न्यूरॉन्स कहते हैं, तो इनके बीच का जो सिग्नल होता है उसको वो ब्रेक कर देता है अल्कोहल। इन न्यूरॉन सिग्नल की ब्लॉक होने की वजह से अल्कोहल के डायरेक्ट इफेक्ट दिखने लगते हैं, जिससे कि मूड चेंज होता है, सोचने की क्षमता में बदलाव होने लगता है, आपकी इम्पेयर्ड एबिलिटी टू थिंक हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, स्लर्ड स्पीच होती है, मतलब आप बोलने में लड़खड़ाते हो, बिना सोचे कोई एक्शन ले सकते हो, ज़बान लड़खड़ाने लगती है। पुअर मेमोरी, मतलब अगर आप कोई सोचना चाह रहे हो पुरानी यादें तो आपके दिमाग में नहीं आती हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में। सब कुछ स्लो हो जाता है, आसपास का जो कुछ दिख रहा है जैसे कि स्लो चल रहा है। तो और कंडीशन में जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है वो सब सही से काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है आपके शरीर के जितने भी नॉर्मल कंडीशन होती हैं वो सब चेंज हो जाती हैं और इस तरीके से काम करने लगती है जैसे उनके अंदर कोई गड़बड़ी आ गई है। ये सारे इफेक्ट्स आपके डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि आपने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे बहुत से ड्रग से बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, सेम वैसे ही अल्कोहल से भी होता है। बॉडी को एक प्लेजर फील होता है, मतलब आनंद वाली फीलिंग आती है, जिससे ब्रेन को अल्कोहल पीने के बाद मतलब ग्रेट फील होता है।
इसमें यहाँ पर एक ट्रिक है, जिससे आप उस फीलिंग को अचीव करने के लिए जितनी अधिक अल्कोहल पीते हो उतना कम डोपामिन रिलीज होता है, और यहाँ आप मेंटल हुक्ड हो जाते हो कि और पीनी है, लेकिन आपको उसके बाद जो प्लेजर होता है वो कम होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हर बार वही फीलिंग्स पाने के लिए आपके दिमाग को एडिक्शन हो जाता है, यहीं पर आपको लत लगती है उस चीज़ की। जो डोपामिन होता है ना, खुशी होती है, आनंद वाली फीलिंग होती है, उसको लेने के लिए बार बार आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है। एक चीज़ और, आपने सुना होगा कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब अल्कोहल शरीर में प्रोसेस होता है तो इसमें सबसे मेन काम होता है लीवर का। इसमें अप्रोक्स 3 पाउंड वेट होता है। लीवर का एक मेन जॉब होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब किसी भी जहरीले पदार्थ को खत्म करना। जो आपके शरीर में कोई भी अनवांटेड मतलब जहरीला पदार्थ चला जाता है, टॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो उसका काम होता है डिटॉक्सिफाई करना शरीर को। तो अल्कोहल को बॉडी एक पॉइजन की तरह ट्रीट करती है, मतलब जहरीले पदार्थ की तरह ट्रीट करती है। तो जब उससे छुटकारा पाना होता है तो उसमें मेन काम होता है लीवर का। लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब लीवर के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और आपने जितनी अल्कोहल कंज्यूम की है उसका 90% हिस्सा लीवर मेटाबोलाइज करता है। इसको मेटाबोलाइज करने की जो दर होती है वो लगभग आधा औंस पर आवर होती है। ये रेट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अल्कोहल को डिग्रेड करने की क्षमता इंसान के जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि आपका बॉडी साइज कितना है, कितने दिनों से आप अल्कोहल पी रहे हो लगातार, खाना क्या खाते हो, या आपकी हेल्थ कैसी है। ये फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। अल्कोहल डिग्रेड होने से पहले ब्लड में ही घूमता रहता है, जिसमें से कुछ हिस्सा सांसों के थ्रू निकल जाता है। इसी की वजह से जो पुलिस ब्रेथलाइजर्स यूज करती है वो अल्कोहल को चेक कर पाती है। और इसके अलावा आपके यूरिन में, सलाइवा मतलब लार में और पसीनों में भी ये उनके थ्रू थोड़ा बहुत बाहर निकल सकता है। और अल्कोहल का मैक्सिमम हिस्सा लीवर ही ब्रेक डाउन करता है, जो बाद में बॉडी बाहर निकाल देती है। यहाँ पर 2 मेन एंजाइम्स होते हैं, ADH और ALDH। ADH की फुल फॉर्म होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजेंस और ALDH की फुल फॉर्म होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजेंस। ये एंजाइम्स अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, इससे बॉडी में अल्कोहल की मात्रा लिमिट में रहती है। जब ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जो अल्कोहल से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ होती है जब आपका अल्कोहल लीवर में ब्रेक डाउन होता है। जिससे अगर आप ज़्यादा दिनों से दारू पी रहे हैं लगातार या पीते जा रहे हो, तो ज़्यादा दिनों तक लगातार दारू पीने से लीवर को जो सेल्स होते हैं वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में अल्कोहल मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी अलग अलग होती है, जिसका मेन कारण है ADH। ये लड़कियों में कम होता है और लड़कों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लड़की को जल्दी और ज़्यादा नशा होता है और लड़कों को कम होता है। ये चीज़ साइंटिस्टों ने डिस्कवर करी कि लड़कियों का जो लीवर होता है उसमें जो ADH प्रोड्यूस होता है वो लड़कों के ADH के मुकाबले कम प्रोड्यूस होता है। मतलब लड़कों में ADH ज़्यादा होता है और लड़कियों में ADH कम प्रोड्यूस होता है। जिससे आपने देखा भी होगा, अगर एक लड़का और एक लड़की को सेम अमाउंट में अल्कोहल पिलाया जाए तो एक लड़की बहुत जल्दी इंटॉक्सिकेटेड हो सकती है। लॉन्ग टर्म में अल्कोहल अगर आप पी रहे हो तो उसके नुकसान होते हैं, जैसे ओवरवेट हो सकते हो, इन्फ्लेम्ड लाइनिंग हो सकती है, पैंक्रियाटिक्स हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर क्रोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, स्वेलिंग और पेन आ सकता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने जो एक लोअर लेवल पर है। अगर आप डीप में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान करेंगी। ब्रेन के लेवल पर इतने नुकसान होते हैं कि आपकी जो मेमोरी होती है वो सही से काम नहीं करेगी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको एंजाइटी और ज़्यादा हो जाएगी, फोबिया हो सकता है, मुंह में भी कैंसर हो सकता है, गले में कैंसर हो सकता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर कभी कभी मोर यूरिन की वो होती है शिकायत, वो हो सकती है, लॉस्ट ऑफ मिनरल्स हो सकते हैं, आपका जो हार्ट है वो एनलार्ज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और एक होता है इरेगुलर पल्स हो सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन आपके किसी रिलेटिव की या आपके किसी दोस्त के काम की हो सकती है जो अल्कोहल के एडिक्शन में हो। उसको ये वीडियो जरूर भेज देना, हो सकता है वो इसको सुनकर या इसको देखकर थोड़ा समझ जाए और थोड़ा कंट्रोल करे अपने आप पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।